दोस्तों, आप लोग का हमारे इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग द ब्लैक एरोप्लेन समरी इन हिंदी। हम आज द ब्लैक एरोप्लेन के बारे में बात करेंगे। पहले हम आपको इसकी समरी बताएंगे, फिर हम पैराग्राफ वाइज आपको इसकी हिंदी बताएंगे। समरी हम आपको हिंदी में बताएंगे और पैराग्राफ का भी हम हिंदी में बताएंगे आपको। तो चलिए बिना देरी के हम शुरू करते हैं, लेकिन एक छोटा सा निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ब्लैक एरोप्लेन फ्रेडरिक फ्रोसिथ द्वारा लिखी गई एक रहस्यमय कहानी है जो एक पायलट के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी का वर्णन एक पायलट है जो अपने परिवार के साथ रहना चाहता था और इंग्लैंड में उनके साथ एक पौष्टिक नाश्ते का आनंद लेना चाहता था। तब उन्हें अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए फ्रांस से इंग्लैंड के लिए उड़ान भरनी पड़ी। एक बार जब वह पेरिस को पार कर गया तो वह काले पहाड़ों की तरह दिखने वाले तूफानी बादलों के सामने आया। हालांकि वह बादलों के बीच से उड़ गया और जल्द ही महसूस किया कि उसके चारों ओर सब कुछ पूरी तरह से काला हो गया है। तब हवाई जहाज के बाहर उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि तब उसने जहाज से अपना नियंत्रण खो दिया था। अचानक उसने देखा कि एक हवाई जहाज था जिसके पंखों पर रोशनी नहीं थी। उस हवाई जहाज के पायलट ने हाथ हिलाकर उसे चलने का इशारा किया। तब उसने आंख बंद करके दूसरे पायलट का पीछा किया, क्योंकि उसके विमान के रेडियो सिग्नल उपलब्ध नहीं थे और यहाँ तक कि उनके ईंधन टैंक में ईंधन भी काफी कम बचा हुआ था। जल्द ही वह काले बादलों से गुजरा और दूसरे पायलट की मदद से रनवे पर सुरक्षित उतर गया। उतरते समय उन्होंने रिसेप्शन पर पूछा कि वो दूसरा पायलट कौन था जिसने इतनी गंभीर स्थिति में उसकी मदद की, क्योंकि वह अपनी जान बचाने के लिए उसे धन्यवाद देना चाहता था। लेकिन तब कंट्रोल सेंटर की महिला ने उसे बताया कि उस रात के आसमान में उसके हवाई जहाज के अलावा और कोई भी हवाई जहाज मौजूद नहीं था। तो ये रहा दोस्तों इसकी समरी। अब हम पैराग्राफ वाइज हम आपको हिंदी बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला पैराग्राफ। द ब्लैक एरोप्लेन। The moon was coming up in the east behind me, and stars were shining in the clear sky above me. There wasn't a cloud in the sky. I was happy to alone high up the sleeping countryside. I was flying my old Bakota aeroplane over France back to England. I was dreaming of my holiday and looking forward to being happy with my family. I looked at my watch 1:30 in the morning. इसकी हिंदी है। चांद पूरब में उदय हो रहा था। मेरे पीछे सितारे मेरे ऊपर क्लियर आकाश में चमक रहे थे। आकाश में एक भी बादल नहीं था। मुझे खुद को सुलिच्छित गांव के ऊपर ऊंचाइयों में अकेला होने का आनंद आ रहा था। मैं अपने पुराने डकोटा विमान को फ्रांस से इंग्लैंड वापस उड़ा रहा था। मैं अपनी छुट्टियों के सपने देख रहा था और अपने परिवार के साथ होने के लिए उत्सुक था। मैंने अपनी घड़ी देखी। रात के 1:30 बजे थे, यानी कि 1:30 थे। I should call Paris control soon, I thought as I looked down past the nose of the aeroplane. I saw the light of a big city in front of me. I switched on the radio and said, Paris control, Dakota DS-088 here. Can you hear me? I am my way to England. Over. मुझे जल्द ही पेरिस कंट्रोल को कॉल करना चाहिए, मैंने सोचा। जब मैं विमान के नाक के पास देखा तो मैंने अपने आवाज को बढ़ा दिया और कहा, पेरिस कंट्रोल, डकोटा DS-088 यहाँ है। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मैं इंग्लैंड की ओर जा रहा हूँ। ओवर। The voice from the radio answered the immediately DS-088, I can hear you.
यू आउट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, DS 088 ओवर। रेडियो से आई आवाज ने मुझे तुरंत जवाब दिया, DS 088। मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई दी। तुम्हें अब 12 डिग्री पश्चिम की ओर मोड़ देना चाहिए, DS 088 ओवर। I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank, and turned the Dakota 12 डिग्री वेस्ट toward England। मैंने मानचित्र और कंपास की जांच की, अपने दूसरे और अंतिम ईंधन टैंक पर स्विच किया और डकोटा को इंग्लैंड की ओर 12 डिग्री पश्चिम की ओर मोड़ दिया। I will be in time for breakfast, I thought। A good big English speaking, everything was going well। It was an easy flight। मैं नाश्ते के लिए समय पर पहुंच जाऊंगा। मैंने सोचा, एक अच्छा बड़ा इंग्लिश नाश्ता, सब कुछ अच्छे से हो रहा था। यह एक आसान उड़ान थी। Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the storm cloud। They were huge। They looked like black mountains standing in front of me across the sky। I knew I could not fly up and over them, and I did not have enough fuel to fly around them to the north or south। पेरिस मेरे पीछे था। जब मैंने बादलों को देखा, तूफानी बादल थे, वे विशाल थे। वे मेरे सामने आकाश में खड़े पहाड़ों की तरह दिख रहे थे। मुझे पता था कि मैं उनके ऊपर और पार नहीं उड़ सकता, और मेरे पास उनके उत्तर या दक्षिण के चारों ओर उड़ने के लिए पर्याप्त ईंधन नहीं था। आई आउट टू बैक टू पेरिस, आई थॉट, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम। आई वॉन्टेड डेड ब्रेकफास्ट। मैं पेरिस वापस जाना चाहिए, मैंने सोचा, लेकिन मुझे घर जाने का मन था। मुझे वह नाश्ता चाहिए था। I will take the risk, I thought, and flew that old Dakota straight into the storm। मैं यह जोखिम लूंगा, मैंने सोचा, और वह पुराने डकोटा को सीधे तूफान में उड़ा दिया। Inside the cloud, everything was suddenly black। It was impossible to see anything outside the aeroplane। The old aeroplane jumped and twisted in the air। I looked at the compass। I could not believe my eyes। The compass was turning round and round and round। It was dead। It would not work। The other instruments were suddenly dead too। I tried to radio। बादलों के अंदर सब कुछ अचानक काला हो गया। विमान के बाहर कुछ देखना असंभव था। पुराना विमान आकाश में झूमा और मोड़ा। मैंने कंपास की ओर देखा। मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। कंपास घूम रहा था और घूम रहा था। वह मर चुका था। यह काम नहीं कर रहा था। दूसरे उपकरण भी अचानक मर गए। मैंने रेडियो का प्रयास किया। पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल। कैन यू हियर मी? देयर वॉज नो आंसर। द रेडियो वॉज डेड। आई हैड नो radio, no compass, and I could not see where I was। I was lost in the storm। Then, in the black cloud quite near me, I saw another aeroplane। It had no light on its wing, but it could see it flying next to me through the storm। I could see the pilot face turn toward me। I was very glad to see another person। He lifted on one hand and waved। पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? कोई उत्तर नहीं आया। रेडियो भी मर चुका था। मेरे पास कोई रेडियो नहीं था, कोई कंपास नहीं था, और मुझे यह दिखाई नहीं देता था कि मैं कहाँ हूँ। मैं तूफान में खो गया था। फिर मेरे पास सफेद बादलों के करीब मैंने एक और विमान देखा। इसकी पंखों पर कोई प्रकाश नहीं था, लेकिन मैं तूफान के माध्यम से इसे मेरे पास उड़ते हुए देखा था।
मैं पायलट का चेहरा देख सकता था, मेरी ओर मुड़ा हुआ। मुझे दूसरे व्यक्ति को देखकर बहुत खुशी हुई। उसने एक हाथ उठाया और हिलाया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग। फॉलो मी। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट। आई थॉट ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी। मेरे पीछे आओ, वह कह रहे थे। मेरे पीछे आओ। वह जानता था कि मैं खो गया हूँ। मैंने सोचा, वह मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। He turned his aeroplane slowly to the north in the front of Dakota so that it would be easier for me to follow him. I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. उसने अपना विमान धीरे धीरे उत्तर की ओर मोड़ दिया, मेरे डकोटा के सामने, ताकि मेरे लिए उसका पालन करना आसान हो। मैं जैसे एक आज्ञाकार बच्चे की तरह अज्ञात विमान के पीछे जाने के लिए बहुत खुश था। After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the cloud. Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. I was starting to feel frightened again, but then he started to go down and I followed through the storm. आधे घंटे बाद अज्ञात काले विमान के सामने मेरे सामने अब भी बादलों में था। अब पुराने डकोटा के आखिरी टैंक में केवल 5 या 10 मिनट के लिए इंजन के लिए पर्याप्त पेट्रोल था। मैं फिर से डरने लगा, लेकिन फिर उसने नीचे जाने का प्रारंभ किया और मैं तूफान के माध्यम से उसका पालन किया। I landed and was not sorry to walk away from the old Dakotas near the control tower. I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you. मैं उतर आया और पुराने डकोटा के पास से दूर जाने के लिए खुश था। मैं जाकर नियंत्रण कक्ष में एक महिला से पूछा कि मैं कहाँ हूँ और दूसरे पायलट कौन था। मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। She looked at me very strangely and then laughed. वह मेरे पर बहुत अजीब तरीके से देख रही थी और फिर हंसी आ गई। Another aeroplane up there in the storm. No other aeroplanes were flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar. और विमान इस तूफान में वहाँ ऊपर। आज रात को कोई और विमान नहीं उड़ रहे थे। तुम्हारा विमान रेडार पर जो दिखाई देता है वो एकमात्र था। So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks? Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? तो मुझे बिना कंपास और रेडियो और मेरे टैंकों में किसी और पेट्रोल के बिना सुरक्षित रूप से पहुंचाने में किसने मदद की? वह कौन था जो तूफान में बिना प्रकाश के उड़ रहा था? काले विमान पायलट था। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के पास शेयर कर दें। इसके बाद हम इसका प्रश्न और उत्तर दोनों को लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।